सऊदी अरब में अब भारतीय भी खरीद सकेंगे जमीन। कैबिनेट ने इसलिए लिया बड़ा फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब में अब गैर सऊदी नागरिकों को 2026 से कुछ खास इलाकों में प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट खरीदने की इजाजत देने वाला है। यह फैसला सऊदी कैबिनेट के जरिए एक नए कानून को मंजूरी देने के बाद लिया गया है। क्या है इस कदम का मकसद, तो चलिए बताते हैं। देखिए, ये कदम सऊदी अरब के विदेशी इन्वेस्टमेंट को रिझाने और तेल के अलावा दूसरे फील्ड्स में भी अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के प्लान का हिस्सा है। सऊदी अरब के नगर निगम और ग्रामीण मामलों और आवास मंत्री और रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी के चेयरमैन माजिद अल होगेल ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस नए कानून का मकसद रियल एस्टेट की आपूर्ति बढ़ाना, ग्लोबल इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को अट्रैक्ट करना और सऊदी बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि यह कानून रियल एस्टेट एरिया में बड़े सुधार की रणनीति का हिस्सा है और इसमें सऊदी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इस नए कानून के तहत विदेशी नागरिक रियाद और जद्दा जैसे कुछ चुने हुए इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। हालांकि मक्का और मदीना में धार्मिक महत्व के कारण खास नियम और शर्तें भी लागू होंगी। रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी ये तय करेगी कि कौन कौन से इलाके विदेशी खरीद के लिए खोले जाएंगे और इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में आम जनता से राय भी मानी जाएगी। नए नियमों में ये बताया गया है कि आवेदन कैसे करना है, कौन लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एलिजिबल होंगे और नियमों के पालन को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। ये फैसला सऊदी अरब की लंबी अवधि की आर्थिक योजना विजन 2030 का हिस्सा है। इसके तहत सऊदी अरब विदेशी डेवलपर्स और निवेशकों को अपने तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट सेक्टर में भाग लेने का अवसर देना चाहता है। साथ ही यह सामाजिक और कानूनी संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश है। तो अब सऊदी अरब में भी आप जमीन खरीद सकते हैं। मक्का में भी कुछ शर्तों के साथ और मदीना में खरीदा जा सकता है जमीन। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। सऊदी अरब में भारतीय की मौत, उसके बच्चे लगा रहे हैं गुहार, पीएम सर हमारे पिताजी को वापस लाओ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सऊदी अरब कमाने गए युवक की बीते 30 अप्रैल को मौत हो चुकी है। उसके दोस्तों ने ये बात बताई तो परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोग तभी से उसकी शव का इंतजार के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। पीएम मोदी, सीएम योगी के साथ ही वे कई नेताओं से गुहार लगा चुके हैं। मर्दा क्षेत्र के सक्कापुर गोविंदपुर गांव निवासी अर्जुन यादव, जो कि 32 साल की उम्र में सऊदी अरब में काम करने के लिए गए थे, 30 अप्रैल को उनकी मौत हो गई है। अब परिवार के लोग शव लाने की गुहार लगा रहे हैं। मृतक के छोटे भाई मदद मांगने के लिए मंगलवार को भारतीय दूतावास के लिए रवाना हो गए हैं। अर्जुन 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके भाई ईश्वर चंद्र यादव और पंकज यादव घर पर ही रहते हैं, जबकि अर्जुन की शादी 2015 में सुमित्रा देवी के साथ हुई थी। सुमित्रा बताती हैं कि शादी के पहले ही सास ससुर की मौत हो गई थी। पति ही परिवार संभाल रहे थे। वो अपने रिश्तेदार और दोस्तों की मदद से 2024 में सऊदी अरब गए थे, जहां गाड़ी चलाने का काम करते थे। अगस्त माह में ड्यूटी के दौरान पति की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। 27 अगस्त 2024 को आखिरी बार उनकी पति से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने खुद के बीमार होने की जानकारी दी थी। जिसके बाद उनके दोस्त और गोरखपुर निवासी वीरेंद्र यादव देखने भी गए थे। जिसके बाद अर्जुन के परिवार के लोगों से बातचीत अर्जुन का जो है उसके परिवार से बातचीत नहीं हो पाई। इधर वीरेंद्र के माध्यम से परिवार को जानकारी हुई कि 30 अप्रैल को अर्जुन की मौत हो गई। इसके बाद परिवार के लोग शव लाने के लिए परेशान हैं। मृतक के छोटे भाई पंकज के मुताबिक वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिलाधिकारी, सांसद अफजल अंसारी, बलिया सांसद सनातन पांडे, सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व सीएम अखिलेश यादव को पत्र भेजकर शव लाने की गुहार लगाए हैं। अब भारतीय दूतावास के लिए भी
उन्होंने गुहार लगाने की कोशिश की है। अब भारतीय दूतावास के लिए भी जा रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य ब्रजभूषण दुबे ने भी मंगलवार को शक्कापुर गांव पहुंचकर मृतक अर्जुन के मासूम बच्चों के साथ सत्याग्रह कर प्रधानमंत्री से पार्थिव शरीर लाने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति को पत्र भेजकर पार्थिव शरीर घर भिजवाने की मांग की गई है। अब देखना है कि पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिलेगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली साउदी न्यूज़ पर।